जय हिंद स्टूडेंट्स। सुप्रभात ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और क्रिसमस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। आप लोगों ने क्रिसमस ट्री बनाए हैं, है ना, और कॉरल सॉन्ग भी लर्न किया है। आप लोग क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करना। ओके स्टूडेंट्स, okay students, I hope you all are fine and you all are ready for your Hindi class. Yes, as you all know, myself Preeti Mitra and this is your Hindi revision class. Okay students, so you all take out chapter 10 part 10 नीम का पेड़। नीम का पेड़, ये पार्ट 10 आपने पढ़ा था ना। इसमें क्या था, चंदन वन था। चंदन वन के बीच में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे उस पेड़ पर पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे। मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ था और जो गिलहरी थी उसने अपना क्या बनाया हुआ था, उसने अपना कोटर बनाया हुआ था, अपना घर बनाया हुआ था, है ना। और खरगोश ने बिल बनाया हुआ था। तो जो एक बार जंगल के राजा थे, जंगल के राजा यानी जंगल के मुखिया लायन शेर, उन्होंने कहा ये जो पेड़ है ये जंगल की शोभा को, सुंदरता को नष्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, क्यों ना हम इसे काट दें। लेकिन जो जंगल के सब लोग थे वो कहने लगे हम इसी पेड़ के नीचे आके सब लोग बैठते हैं और इसमें पक्षियों ने और जानवरों ने अपना घर बनाया हुआ है। तो कई पक्षियों ने और जानवरों ने घर बनाया हुआ है, जैसे बंदर भी इस पे ही रहता था, तो हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। तो जब सबने कहा तो राजा भी मान गया। दैट मीन्स मुखिया जो था जंगल का राजा लायन, वो मान गया और उसने पेड़ नहीं काटा। ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जंगल में एक बहुत भयानक बीमारी फैल गई। कैसी भयानक बीमारी? जो जानवर थे उनको फोड़े फुंसी हो गए, उनके एलर्जी हो गई। दैट मीन्स उनको एलर्जी हो गई। तो अब सब लोग बहुत परेशान हो गए कि अब ये कैसे ठीक होगा, क्या करें इसके लिए। तो जंगल के जो हाथी राजा थे, जो दादा थे, उनको क्या बोलते थे, हाथी दादा बोलते थे। जो जंगल में हाथी राजा थे ना, उनको सब हाथी दादा बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो पुराना नीम का पेड़ है, इसकी निबोरी अगर पानी में मतलब नीम के पत्ता का तुम पानी में उबाल के पी लो, नहा लो, तो भी उससे आपकी बीमारियां ठीक होती है। इसकी निबोरी को पीस कर दाने फोड़े फुंसियों पे लगाओ, तो भी हमारे जो फोड़े फुंसी हैं वो ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। जानवरों ने जो हाथी दादा ने इलाज बताया था उसको तुरंत करना शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ, उससे सारी जो बीमारी थी वो दूर भाग गई, सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये जब ये सब कुछ राजा ने सुना, मुखिया ने देखा, तो उसने कहा कि ये तो बहुत कारगर पेड़ है, क्यों ना हम ऐसे पेड़ जंगल में जगह जगह लगवा दे। तो उसने सब जगह अनाउंस करा दिया, ऐलान करा दिया कि जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पेड़ लगाए जाएं। तो जो जंगल के जानवर थे सबने मिलकर बहुत सारे नीम के पेड़ लगा दिए। तो बच्चों, इस कहानी में आपको ये पता चला कि नीम के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। नीम खाने में भी काम आता है, नीम बीमारी में भी काम आता है, नीम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम आता है। तो नीम के मतलब नीम की पत्तियाँ, नीम की निबोरी, नीम की छाल, नीम की टहनी, ये सब कुछ काम आती है। नीम की टहनी से अगर आप अपने दांतों में ब्रशिंग करो, जैसे आप ब्रश करते हो ऐसे ही उनको करो, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद और मजबूत हो जाते हैं। ओके। तो इस चैप्टर से हमें नीम के गुणों का पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल टेक आउट योर बुक एक्सरसाइज। क्या थी हमारी बुक एक्सरसाइज? ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वाक्य पढ़कर राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। वैसे इसमें 1 नंबर के ये क्वेश्चंस दिए हैं हमारे पास। क्या है? जैसे ये है, थोड़ा प्रयास कीजिए में क्वेश्चन है, नीम का पेड़ कहाँ था? नीम का पेड़ जंगल में बीचों बीच था। सभी जानवरों को नीम के पेड़ काटने का विरोध क्यों किया? क्योंकि कुछ जानवरों के उसमें घर थे, कुछ पक्षियों के घोंसले थे, इसीलिए सबने उस पेड़ को काटने के लिए मना किया। अचानक जंगल में कौन सी बीमारी फैल गई? अचानक जंगल में फोड़े फुंसी वाली बीमारी फैल गई। ओके।
लिखित क्वेश्चन तो मैंने आपको कॉपी में कराए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं राइट और रॉन्ग। ठीक है, वाक्य पढ़कर राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। नीम का पेड़ बहुत पुराना था, क्या ये बात सही है? यस, नीम का पेड़ बहुत पुराना था, तभी तो जंगल के जो राजा थे, मुखिया थे, वो उनको काटने के लिए कह रहे थे। जंगल के सभी जानवरों ने नीम के पेड़ काटने नहीं दिया। सभी जानवरों ने नीम का पेड़ काटने नहीं दिया। हाँ, सभी, कोई भी नहीं चाहता था कि वो नीम का पेड़ कटे सिवाय एक मुखिया के, लेकिन मुखिया ने भी सभी जानवरों की बात मान ली, उस नीम के पेड़ को नहीं काटा। थर्ड है, जंगल में सभी जानवरों को बुखार आ गया था। नहीं, सभी जानवरों को बुखार नहीं आया था, सभी जानवरों को फोड़े और फुंसी निकल आए थे। मुखिया शेरू ने उनका इलाज किया। नहीं, मुखिया शेरू ने तो कोई इलाज नहीं किया था। इलाज मेन किसने किया था? इलाज के लिए नीम के पेड़ का इस्तेमाल किया था और सब लोगों ने खुद से किया था। मुखिया शेरू ने नीम के पेड़ पर लगाए जाने की घोषणा की। मुखिया शेरू ने नीम के पेड़ लगाए जाने की घोषणा की। यस, मुखिया तो जो था शेरू, उसने क्या घोषणा की थी कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा नीम के पेड़ लगाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदर ने नीम को जंगल का डॉक्टर उनके किन गुणों के कारण कहा? कोई 3 गुण बताइए। नीम के पेड़ के हमें 3 गुण बताने हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था? पहला, बुखार ठीक होता है, फोड़े फुंसी ठीक होते हैं और दांतों को मजबूत बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, कर लगाकर शब्द बनाइए। पीस कर, उछल कर, घूम कर, नाच कर, देख कर, उबाल कर, चख कर, खा कर। ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर। क्या है इन चित्रों में? हर कोई ना कोई काम कर रहा है ना? तो वो क्या काम कर रहा है? नाचना, नहाना, गाना और लास्ट है हमारा खाना। और जो कोई काम कर रहा होता है, जो किसी का काम बताते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नाचते गाते, नाचते और गाते, रात दिन, दैट मीन्स रात और दिन। माता पिता, दैट मीन्स माता और पिता। फोड़े फुंसी, फोड़े और फुंसियाँ। पशु पक्षी, दैट मीन्स पशु और पक्षी। भाई बहन, भाई और बहन। ओके, नेक्स्ट में मैंने आपको कोड दिए थे। ठीक है, तो ये कोड अब हम फिल कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ नंबर 1। नंबर 1 में क्या है? आधा स व। और नंबर 6 में है हमारे पास आधा च छ, स्वच्छ। नंबर 3 में है म। 6 में है आधा च छ और 7 में है र, मच्छर, स्वच्छ मच्छर। भ। 8 में हमारा य। 4 में है हमारा क और 7 में है हमारा र, भयंकर, स्वच्छ मच्छर भयंकर। 1 में हमारा स्व और 8 में हमारा य, स्वयं। स्वच्छ मच्छर, मच्छर भयंकर और स्वयं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारे कोड से बना है। ठीक है, अब इन शब्दों को कोड में बदलिए। जैसे क है, क के ऊपर क्या कोड है हमारा? क के ऊपर हमारा कोड है 4। रा के ऊपर कोड है 7 और माँ के ऊपर हमारा कोड है 3। ऐसे ही का के ऊपर कोड है हमारा 4, माँ के ऊपर कोड है हमारा 3 और रा के ऊपर कोड है 7। शा के ऊपर कोड है 5, माँ के ऊपर कोड है हमारा 3 एंड शा के ऊपर कोड है 5 और का के ऊपर कोड है हमारा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके पीछे हमने यहीं तक एक्सरसाइज हमने की थी बुक में। तो अब मैंने आपको इसको बुक के चैप्टर को भी अच्छे से समझा दिया है और आपको बुक की एक्सरसाइज भी जो है वो भी बहुत अच्छे से समझा दी है। अब हम कॉपी में
जो हमारे कठिन शब्द हैं, श्रुतलेख है, वो मैं आपको बोलूँगी और आप उसको लिखेंगे. ओके, नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर. Okay, student, firstly you all write down the day. What is the day today? Today is गुरुवार. आज डेट है हमारी 24 दिसंबर 2020. ये है हमारा अभ्यास कार्य. पाठ है हमारा 10. पाठ का नाम है नीम का पेड़. तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? श्रुतलेख. ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पे सबसे पहले नंबर डाल लेते हैं. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारा है 10. ठीक है, तो अब मैं आपको फर्स्ट बोल रही हूँ. सबसे पहले आप लिखेंगे जंगल. फर्स्ट क्या है हमारे पास? जंगल. ओके, फर्स्ट पेपर होगा हमारा जंगल. फर्स्ट वर्ड है हमारा जंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चंदन. सेकंड हम लिखेंगे चंदन. क्या है हमारा सेकंड? चंदन. नाउ नेक्स्ट इज इकट्ठे. क्या लिखोगे आप नेक्स्ट? इकट्ठे. ओके, थर्ड वर्ड क्या है हमारा? इकट्ठे. फर्स्ट क्या था हमारा? जंगल. सेकंड इज चंदन एंड थर्ड इज इकट्ठे. ओके, नाउ फोर्थ इज पत्तियां. फोर्थ क्या है हमारा? पत्तियां. ओके, फोर्थ है हमारा वर्ड पत्तियां. और फिफ्थ है हमारा गिलहरियां. फिफ्थ क्या है हमारा? गिलहरियां. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्या था हमारा? जंगल. सेकंड इज चंदन एंड थर्ड इज इकट्ठे एंड फोर्थ इज पत्तियां एंड फिफ्थ इज गिलहरियां. ओके, नाउ नंबर 6 इज बूढ़े. नंबर 6 इज बूढ़े. ओके, नाउ नंबर 7 इज घोषणा. नंबर 7 इज घोषणा. 6 इज क्या है हमारा? नंबर 6 बूढ़े एंड नंबर 7 घोषणा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज औषधि. नेक्स्ट क्या है हमारा? औषधि. क्या है हमारा नेक्स्ट? औषधीय. सॉरी, औषधि बोला मैंने, लेकिन ये है औषधीय. नेक्स्ट है हमारा छूमंतर. क्या है हमारा? छूमंतर. नेक्स्ट है हमारा छूमंतर. ठीक है, एंड 10th है हमारा डॉक्टर. क्या है 10th हमारा? डॉक्टर. ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 7th क्या बोला था? घोषणा. ओके, 8th इज औषधीय. 9th is छूमंतर and 10th is doctor. 10th is doctor. Okay students, now I am repeating once again. First is jungle. Second is chandan.
थर्ड इज इकट्ठे, फोर्थ इज पत्तियां, फिफ्थ इज गिलहरियां, एंड सिक्स इज बूढ़े, सेवंथ इज घोषणा, एट्थ इज औषधीय, नाइन्थ इज छूमंतर, टेंथ इज doctor. Okay, students, after some time I will send you the answer sheet of श्रुतलेख. ओके स्टूडेंट्स, और अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप पे ही आपको जो आपका बुक वर्क है उसकी मैं आपको जो वर्कशीट है वो भेज देती हूँ, और इसकी आंसर शीट और उसकी आंसर शीट मैं दोनों की आपको साथ ही सेंड कर दूँगी. ओके स्टूडेंट्स, best of luck for your test. Okay, bye bye, have a nice day, love you all.